जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। दोस्तों एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे, तो हमारी वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सवाल पे चलते हैं। यह हमारा क्या दिया है, 20 और 36 और क्या है 48। इनका हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इनका हमें क्या है कि महत्तम समापवर्तक भी ज्ञात करना है और क्या है दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक भी ज्ञात करना है। तो हम क्या है कि दोनों ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल पे। यह हमारा 20 दिया है तो हम पहले 20 लिखेंगे और इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 36 का भी करेंगे दोस्तों और क्या है दोस्तों 48 का भी करेंगे। तीनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे दोस्तों, ताकि हम क्या है कि हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आसानी से ज्ञात हो जाए दोस्तों। तो यह हमारा दोस्तों 20 दिया है। तो 20 हम किस पहाड़े में आता है दोस्तों, यह हमारे 2 के पहाड़े में आता है और इसको हम करेंगे 2 से, 2 एक कम 2, जीरो उतार लेंगे। अब 10 किस पहाड़े में आएगा दोस्तों, यह भी 2 के पहाड़े में आएगा। कितनी बार, 5 बार। 5 किस पहाड़े में आएगा, 5 के, 5 एक कम 5। अब दोस्तों यह क्या है 36 दिया हुआ है, यह किस पहाड़े में आएगा, तो यह भी दोस्तों दो के ही पहाड़े से कटेगा। आप सोच रहे होंगे 36 तो आता नहीं है 2 के पहाड़े में, तो हम यह भी नियम बता दें आपको कि यह क्या है कैसे 36 आएगा। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर जिस पहाड़े में क्या है कि जीरो किसी भी अंक के पीछे अगर 0, 2, 4, 6 और क्या दोस्तों 8, यह इनमें से कोई अंक अगर हमारा इकाई स्थान पे आ रहा है दोस्तों, तो हम जान जाएंगे कि क्या है ये हम 2 से कटेगा। और दोस्तों 5 जिसके पीछे क्या है 0 आए 5 आए, वह क्या है 5 से कटेगा। हम तुरंत जान जाएंगे कि यह क्या है, यह संख्या 5 से कट जाएगी। अब दोस्तों ऐसे बाकी भी संख्याओं का हम ध्यान रखेंगे, तो लेकिन हम यह ज़्यादा ध्यान रखेंगे इनका। तो यह भी क्या है, इसके पीछे 6 आया है, यानी यहाँ 6 दिया है, तो इसका मतलब यह क्या है कि हमारा यह भी 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 और दो। अब कितना बचा दोस्तों, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 6, तो यह क्या हुआ 16 हुआ। तो 2 अठी 16, फिर 2 से काटेंगे। अब ये कितनी बार कटेगा, 2 पहाड़ में आएगा 18, कितनी बार आएगा 9 बार आएगा दोस्तों। तो 2 9 18। अब दोस्तों यह क्या है 9 किस पहाड़े में आएगा, यह 3 के पहाड़े में आएगा। तो हम 3 के ही पहाड़े से काटेंगे, यानी कि जो संख्या जिस पहाड़े में आ रही है हम पहले उसी से काटेंगे। तो 3 त्रिका 9, फिर 3, 3 एक कम 3, इसका भी करेंगे दोस्तों। यह 8 है, तो यानी यह भी क्या है 2 के पहाड़े से ही कटेगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी काट देते हैं। 2 4 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 8 यह क्या है 4 बार आएगा, 2 चौक 8। दोस्तों यहाँ का मान नहीं रहेगा। फिर यह 2 से काटेंगे, यह 24 है, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 2 तिहाई 6, फिर इसको 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 एक कम 3। दोस्तों इस तरह तो हम गुणनखंड कर दिए। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो आप भाग देकर भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यह 36 का आपको नहीं आ रहा है, यह 3 कैसे आया, यहाँ 1 कैसे आया, तो आप क्या है आपको पता है कि ये 2 से कटेगा, तो आप तुरंत क्या है 2 से भाग दे दीजिए, किसमें 36 में। तो बिल्कुल भाग ही देना होता है दोस्तों। यह क्या है कितनी बार 3 जाएगा, तो 1 बार, 2 एक कम 2, घटाएंगे तो 1 आएगा और यह 6 आ गया। अब 2 पहाड़ में 16 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, 2 अट्ठी 16, यह हमारा कट जाएगा। तो यानी दोस्तों यहाँ कितना आया, जो हमारा भागफल आएगा उसी को हम लिखते हैं।
इस तरह फिर हम 2 से अगर 18 में भाग देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। इस तरह फिर 3 से भाग देंगे 9 में तो हमारा 3 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप भाग देकर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इनका मासा प ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे दोस्तों। यह क्या है हमारा 20 है। 20 का कितना खंड हुआ है दोस्तों 2 गुणे 5। अब 36 का कितना खंड हुआ है दोस्तों 2 गुणे 3 गुणे 3। अब दोस्तों 48 का कितना खंड हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दोस्तों हमें क्या है पहले हम मासा प ज्ञात करेंगे यानी कि महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं मासा प, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं HCF। इसका क्या है शॉर्टकट है। तो HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये देखेंगे इसमें जो जो संख्या मिल रही है यह मिल रहा है यह, यानी कि यह तीनों मिल रहा है। ये क्या है तीनों इसमें मिल रहा है तो इनको हम लिखेंगे। इसमें भी यह क्या है तीनों मिल रहा है 2 2, तो इनका भी गुणा एक ही बार करेंगे। यानी दोस्तों अगर तीनों में मिलेगा तो हम एक बार लिख देंगे, नहीं कि हम 3 बार लिख दिए, नहीं, हमें एक ही बार लिखना है। अब दोस्तों इसमें कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, यहाँ 3 3 मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे दोस्तों। जो क्या है तीनों मिले, मान लीजिए अगर 4 अंक है तो चारों में मिलना चाहिए, अगर 2 अंक है तो दोनों में मिलना चाहिए, तब लिखते हैं। तो इनका गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि यह हमारा HCF का यही आंसर है। अब दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक का क्या है यानी LCM इनका क्या निकालेंगे दोस्तों। अब इनको भी निकालेंगे इसी माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो संख्या मिलती है उसको हम पहले उतार लेते हैं। अब जो संख्या नहीं मिलती है दोस्तों उसको भी उतारते हैं। यहाँ 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को उतारेंगे। अब यहाँ क्या है 3 नहीं मिल रहा है इसमें तो 3 को भी उतारेंगे। यहाँ 3 मिल रहा है तो यह भी उतारेंगे एक ही बार। अब इसमें 2 अलग अलग दे दिया है दोस्तों, तो इसी में दिया है तो हम 2 को कितनी बार उतारेंगे 2 बार उतारेंगे अलग अलग। अब दोस्तों इनका हम गुणा करेंगे तो यह हमारा कितना आएगा दोस्तों 720 आएगा दोस्तों। यह दोस्तों हमारा सवाल हल हो गया और हमारा यह क्या है लघुत्तम समापवर्तक है, इसका आंसर यही है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा इसका तरीका है लघुत्तम समापवर्तक को यानी क्या है ज्ञात करने का, इसका दूसरा तरीका है। तो इसको हम क्या करते हैं इसको भी बता दें आपको, यानी कि हम एक साथ ज्ञात कर लें। यह क्या हमारा दिया है 20 दिया है और 36 दिया है और क्या है 48। अब इनको एक साथ हम कैसे ज्ञात करेंगे 2 से, सेम वही करेंगे दोस्तों 2 से। तो 2 से हम भाग करेंगे इसमें तो 2 1 कम 2 जीरो उतार लेंगे, 2 1 कम 2 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 2 पच्चे 10, 2 नवा 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर दोस्तों 2 से करेंगे। अब दोस्तों यह ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 5 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा तो इसको हम उतार लेंगे, वही रहने देंगे। जो जो संख्या नहीं आएगी हम उसको उतार लेते हैं दोस्तों। अब 12 आएगा तो कितनी बार आएगा 6 बार आएगा। फिर 2 से करेंगे 5 उतार लेंगे क्योंकि यह नहीं आएगा, 9 भी उतारेंगे, यह भी नहीं आएगा 2 के पहाड़े में। 6 आएगा तो कितनी बार आएगा दोस्तों 3 बार आएगा। अब दोस्तों इसको हम कितने से काटेंगे 3 से काटेंगे। 5 नहीं आएगा 3 के पहाड़े में, 9 आएगा कितनी बार 3 बार, और 3 कितनी बार आएगा 3 के पहाड़े में 1 बार। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों
5 नहीं आएगा तो हम 5 को क्या है उतार लेंगे, 3 एकम 3। अब 5 से फिर काटेंगे दोस्तों, तो यह 1 कट गया हमारा पूरा। अब दोस्तों इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। एलसीएम यानी कि अब इनका हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इनका हम गुणा करेंगे तो हमारा दोस्तों 720 ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा दोस्तों, हम करके देख लिए हैं, तो यह हमारा 720 ही आंसर आएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि एलसीएम हम एक साथ भी निकाल सकते हैं, और हमें अलग अलग निकालना हुआ तब भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यह 2 विधि है, क्या है, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दोस्तों। और यह क्या है हमारा महत्तम समापवर्तक भी हम इस तरह निकाल सकते हैं। महत्तम समापवर्तक में जो सिर्फ मिलती है संख्या उसी को हम लिखते हैं, और लघुत्तम समापवर्तक में जो मिलती है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलती है उसको भी लिखते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।